हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अभी तक हमने इस चैप्टर में अबाउट प्रेशर एंड अबाउट डेंसिटी पढ़ लिया है। हमारे आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो राइट डाउन हेडिंग फर्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। बिफोर गोइंग टू इट्स डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट, चलिए कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पानी में, वाटर में जब हम किसी चीज को पुट करते हैं, किसी चीज को रखते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि डूब जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फ्लोट करती हैं। जो फ्लोट करने वाली चीजें भी होती हैं उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा इनसाइड वाटर रहती हैं, कम पार्ट उसका आउटसाइड वाटर रहता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत उसका माइन्यूट पार्ट, बहुत हल्का सा पार्ट पानी के अंदर होता है। मेजोरिटी पार्ट क्या होता है, पानी के बाहर होता है। जैसे आप खाली बोतल को आप बंद करके पानी में फेंक दीजिए तो क्या होगा, वो फ्लोट करते रहेगा पानी के ऊपर और मेजोरिटी ऑफ इट्स पार्ट विल बी आउटसाइड वाटर। जबकि उसी खाली बोतल को बच्चों, मान लीजिए हमने 70% पानी से भर दिया, देन उसको हम पानी में जब थ्रो करेंगे, देन उस बोतल का मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होगा वो इनसाइड वाटर रहेगा एंड पार्शियल पार्ट क्या होगा, आउटसाइड वाटर रहेगा। तो इसके पीछे के रीजन जो हैं आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल दीज आंसर्स वी विल गेट विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। देखो बच्चों, आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज ने एक लॉ दिया कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक फ्लूइड के अंदर रखते हैं, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर रखते हैं, तो वो जो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड उस वाले ऑब्जेक्ट पे इन अपवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स अप्लाइड करता है। उस वाले ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है एंड उस फोर्स को या तो आप अपथ्रस्ट फोर्स बोलिए या फिर बाउंसी फोर्स बोलिए। दैट फोर्स इज कॉल्ड बाउंसी फोर्स और दैट फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, अब अगर उस अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड उसके वेट से कम है, ठीक है, मान लीजिए वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट फोर्स का वैल्यू क्या है, कम है, देन वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, देन वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, पानी में जाकर के सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड उसके वेट के इक्वल है, देन दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऐसा नहीं हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड उसके वेट से ज्यादा हो। उससे ज्यादा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब किसी हल्के ऑब्जेक्ट को हम जबरदस्ती पानी के अंदर क्या करें, कंप्रेस करके रखें, दबा करके रखें। समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पानी में रखा, तो नीचे की तरफ इसका क्या लग रहा है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है कितना, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है F अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, F अपथ्रस्ट। अगर ऊपर वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, देन बॉडी कहां रहेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर बॉडी बच्चों इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, आराम से तैरेगा। अगर mg का वैल्यू क्या है, mg का वैल्यू ज्यादा हो गया और अपथ्रस्ट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, अपथ्रस्ट इज लेस एंड mg इज मोर, देन वो बॉडी क्या होगा, देन वो बॉडी जाकर के डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। एंड थर्ड केस, अगर अपथ्रस्ट ज्यादा हो गया, बाउंसी फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया और वेट का वैल्यू इससे कम हो गया, देन ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आप बोलिएगा ऐसा कुछ थर्ड वाला कंडीशन तो हम लोग लाइव कभी देखे नहीं है, आपने हो सकता है नोटिस नहीं दिया हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। क्या कीजिए, खाली बोतल लीजिए, उसको अच्छे से सील पैक कर दीजिए और क्या कीजिए, उसको पानी के अंदर आप दबा दीजिए, 1 मीटर, आधा मीटर या फिर जितना भी हो सकता है पानी के अंदर, इतना पानी के अंदर हम ले जाकर उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही उसको बच्चों हम छोड़ते हैं, वो क्या होता है, तेजी से ऊपर आता है। पहले तो इक्विलिब्रियम में था, जैसे ही हमने उसको रिलीज किया, अपने हाथ से लगाने वाले फोर्स को हटा दिया, तो वो खटाक से क्या हुआ, ऊपर आ गया। ऊपर कैसे आया, कोई ना कोई तो फोर्स उसको ऊपर धक्का दिया होगा, तभी तो वो ऊपर आया है। तो ऊपर जो एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, दैट इज ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स इतना था कि mg को बैलेंस कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उसका एक्स्ट्रा वैल्यू ऊपर की तरफ है, उसने ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच के लाया है।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे एक नए फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। नया फोर्स क्या हुआ? नया फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट फोर्स बोलिए, या फिर इसको आप बुयांसी फोर्स बोलिए। इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में आर्किमिडीज सर ने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, राइट डाउन स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड स्टेटमेंट इज ए बॉडी, स्टेटमेंट इज ए body completely or partially submerged in a liquid is acted by a body completely or partially submerged in a liquid is acted by a force in upward direction, कहाँ फोर्स लगता है? ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। कॉल्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? बुयांसी फोर्स। बुयांसी का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। बुयांसी फोर्स और बुयांसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, बुयांसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is equal to weight of fluid magnitude of this force is equal to weight of fluid displaced by object. Magnitude of this force is equal to weight of fluid displaced by object. सही बच्चे, जल्दी से स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। पहले जल्दी से लिख लीजिए स्टेटमेंट। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो क्या करेंगे? वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे रिप्ले करेंगे और फिर से देख लेंगे मैं क्या वहां पे लिखा था। फिर से सुन लीजिए क्या था। अ बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड या इन अ फ्लूइड। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो कंप्लीटली पूरा का पूरा या फिर पार्शियली उसका कुछ पार्ट कहाँ है? फ्लूइड के अंदर है। इज एक्टेड बाई अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड आइदर बुयांसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। उस वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस वाले फोर्स को या तो बुयांसी फोर्स बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि अपथ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू, इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। कितना अमाउंट में लिक्विड, कितना अमाउंट में फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल क्या होगा? उसके मैग्नीट्यूड, उसके जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होगा किसका? अपथ्रस्ट फोर्स का। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं कि किस सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा और किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा। ओके, आइए देखा जाए। मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड कोई भरा हुआ है। ये क्या है? ये लिक्विड है। तुम लिक्विड हो, तुम क्या हो? ये बोला मैं लिक्विड हूं। बहुत बढ़िया। तो तुम लिक्विड हो तो तुम्हारा डेंसिटी है रो एल। तुम्हारा डेंसिटी कितना है? रो एल। लिक्विड का डेंसिटी है बच्चों रो एल। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर हमने एक बॉक्स रखा है। दिस इज अ सॉलिड बॉक्स, एंड इस बॉक्स का ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज लाइंग इनसाइड
फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के नीचे वाला पार्ट लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले सॉलिड का, इस वाले बॉक्स का डेंसिटी है रो एस। बॉक्स का डेंसिटी कितना है? रो एस। तो देखिए रो एस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉक्स या सॉलिड बॉक्स, रो एल इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है। और रो एस हो गया, रो एल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स या ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। V इन क्या है बच्चों? तो V इन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इनसाइड फ्लूइड। V इन क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इनसाइड फ्लूइड। इस बॉक्स का जो पार्ट फ्लूइड के अंदर है, देखो पूरा का पूरा बॉक्स तो पानी के अंदर नहीं है, पूरा का पूरा बॉक्स तो लिक्विड के अंदर है नहीं। पूरे के पूरे बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया? V। और जो पार्ट लिक्विड के अंदर है, उसका वॉल्यूम कितना है? तो उसका वॉल्यूम है V इन। पूरे का वॉल्यूम कितना है? पूरे का वॉल्यूम है V। अब बच्चों अगर ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, यहां पे तो ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो सिंस दिस ब्लॉक इज फ्लोटिंग, दिस ब्लॉक इज या बॉक्स इज फ्लोटिंग, देयरफॉर अगर इसका हम लोग एफबीडी बनाएं, इस बॉक्स का एफबीडी बनाएं, ब्लॉक का एफबीडी, नीचे क्या लगेगा? नीचे इसका वेट लगेगा। ऊपर क्या लगता है? ऊपर एफ ऑफ थ्रस्ट लगता है, ऑफ थ्रस्ट फोर्स। तो सिंस दिस ब्लॉक इज फ्लोटिंग, दिस इंप्लाइज समेशन फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन पे इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स बच्चों होगा 0। अब अगर इस वाले ब्लॉक पे y डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को अगर माइनस लेते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं F ऑफ थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू 0, यानी F ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं इसके आगे। कहां चलते हैं? इसके आगे चलते हैं। अब देखो आर्किमिडीज ने क्या बताया था? तो चाचा ने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट क्या रखे हैं हम लिक्विड के अंदर रखे हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, मतलब मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा, तो वो क्या करेगा? वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होगा, दैट वेट विल बी इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ठीक है। 1 लीटर का बोतल है, पूरा का पूरा हम जबरदस्ती इसको पानी के अंदर कर देंगे, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया? 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स है, पूरा का पूरा हम पानी के अंदर उसको कर देंगे, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? अपने वॉल्यूम के इक्वल। मैं पूरा का पूरा छलांग लगा दूंगा पानी के अंदर, तो मैं कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करूंगा? जितना मेरा वॉल्यूम होगा। किसी भी चीज को जब हम किसी भी कंटेनर को लिक्विड में रख रहे हैं, तो वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है? जितना उसका वॉल्यूम है। अगर वो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो जितना उसका वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस कर रहा है। और अगर पार्शियली लिक्विड के अंदर जा रहा है, तो पार्शियल पार्ट जितना का वॉल्यूम, उस पार्शियल पार्ट का वॉल्यूम जो कि लिक्विड के अंदर है, उतना वो क्या कर रहा है? उतना वो डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्क करना है। तो अगर ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे, एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी। किसका? mg किसका? तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। बहुत बढ़िया। m इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चों डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो सिंपल। तो m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। समझ में आ रहा है ना आपको? अब समझिए इसको, यहां पे ध्यान से देखिएगा। किसका वेट चाहिए? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट चाहिए। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के लिए अपने को क्या करना होगा? यहां पे लिक्विड का डेंसिटी लेना होगा। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? तो जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया है, उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है।
जितना सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो कितना सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर गया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इनसाइड फ्लूइड, इनसाइड लिक्विड कितना है, V इन है। तो यहाँ पे रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिए हैं, क्या लिए हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल इंटू V इन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड इंटू जी। ओके। और बच्चों अगर इस पूरे बॉक्स के वेट की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से पार्ट विजुअल होगा। वेट ऑफ बॉक्स या सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉक्स या वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू इस वाले बॉक्स का वेट कितना होगा, तो वेट इक्वल्स होता है बच्चों, वेट इक्वल्स होता है m इंटू जी, और मास इक्वल टू कितना होता है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वेट हो गया रो इंटू वी इंटू जी। तो रो किसका, रो सॉलिड का रो ऑफ सॉलिड इंटू वी किसका, वॉल्यूम, तो पूरे बॉक्स का अपने को वेट चाहिए तो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम लिए हैं इंटू जी कर दिए हैं। ओके, तो आई होप आपने इधर का लिख लिया है, तो इधर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं। अब देखो सिंस दिस ब्लॉक इज फ्लोटिंग, यानी अपने पास ऑलरेडी एक रिलेशन था, क्या रिलेशन था, एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉक्स। एफ ऑफ थ्रस्ट कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इन इंटू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वी इंटू जी। अब जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वी इन बाई वी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वी इन बाई वी। यहां से अपने को क्या मालूम चल गया, यहां से बच्चों अपने को मालूम चल गया कि कितना पार्ट जो है सो लिक्विड के अंदर रहेगा, कितना पार्ट जो है वो लिक्विड के बाहर रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से और अपने को मिल रही है बच्चों, वो क्या मिल रही है, यहां पे 3 केसेज बन सकते हैं, यहां पे 3 केसेज बन सकते हैं। क्या क्या केसेज बन सकता है, तो केस वन व्हेन कंप्लीट बॉडी इज सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। अगर पूरा का पूरा बॉडी जो है वो फ्लूइड के अंदर है, लेकिन स्टिल इट इज फ्लोटिंग, पूरा का पूरा पार्ट फ्लूइड के तो अंदर है, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी ये फ्लोट कर रहा है। ये वाला अगर केस बन रहा है बच्चों, अगर ये वाला केस बन रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी कहाँ है, लिक्विड के अंदर है, लेकिन स्टिल ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अब थ्रस्ट कितना था, थ्रस्ट था रो एल इंटू वी इन इंटू जी इक्वल्स टू रो एस इंटू वी इंटू जी। अब सिंस पूरा का पूरा बॉक्स पानी में चला गया है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा उतना वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो वी इन की जगह पे वी आ गया। अब वी और जी कैंसिल हो गया। तो ये कब पॉसिबल है, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो, इक्वल हो। जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल होगा तो ये वाला केस आएगा। दूसरा केस टू व्हेन बॉडी सिंक। सेकेंड केस हम क्या देख रहे हैं, अगर बॉडी डूब रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में भी आपका बच्चों पूरा का पूरा बॉडी कहाँ है, नीचे चला गया है, पानी के नीचे चला गया है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लिखेंगे तो देखिए डूबा क्यों है, डूबा इसलिए है क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था mg वो ज्यादा था अब थ्रस्ट फोर्स के कंपेयर में। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं F ऑफ थ्रस्ट इज लेस देन mg वेट ऑफ बॉडी, और F ऑफ थ्रस्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, रो v इन इंटू जी इज लेस देन रो v g, रो लिक्विड रो सॉलिड। अब ये सिंस पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा v की जगह पे क्या लिखेंगे, v रखेंगे। स्टिल ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बच्चों, स्टिल ये ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स क्या है, कम है। तो अगर इसको आप अच्छे से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी क्या था, कम था, और सॉलिड का डेंसिटी क्या था, ज्यादा था। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट डूबेगा तभी जब लिक्विड का डेंसिटी क्या हो, कम है, और सॉलिड का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है।
ज्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड में फ्लूइड में फेंक देंगे तो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा। एंड थर्ड केस विल बी केस थ्री when object is partially inside फ्लूइड। जब ऑब्जेक्ट क्या है, पार्शियली, उसका कुछ पार्ट फ्लूइड के अंदर है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली इनसाइड फ्लूइड, उस सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, उस सिचुएशन में बच्चों हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ थ्रस्ट इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला केस बन गया, पार्शियली इनसाइड है, यहां पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V इन इंटू G इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू V इंटू G। क्लियर है? तो यहां पे जो आप देखिएगा तो यहां पे आपको मालूम चलेगा इस सिचुएशन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो क्या होगा, वो होगा ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। तो ये 3 केसेज हो गए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। कैसे फ्लोट करेगा, तो उसका इस ढंग से फ्लोट करेगा कि उसका पार्शियल पार्ट पानी के ऊपर है। दूसरा केस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ऑब्जेक्ट इस ढंग से फ्लोट करेगा कि वो कंप्लीटली पानी के अंदर रहे। तीसरा केस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज का सेशन। तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स एडिक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।